हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको याद दिला रही हूँ कि आपकी जो सप्ली भरने की जो लास्ट डेट है वो है 29 सितंबर 2025। और उससे पहले जो लास्ट डेट थी विदाउट लेट फ़ी, उसके बाद एक्सटेंड नहीं हुई है डेट, उसके बाद लेट फीस के साथ ही सप्ली भर सकते हैं 29 तक। तो जो सप्ली भरना चाहता है वो भर ले। और ये जो है आपके फर्स्ट चांस है, फर्स्ट चांस के एग्ज़ाम है। और जो सेकंड चांस के जो एग्ज़ाम होंगे वो अप्रैल में होंगे। और जिनकी सप्ली अब नहीं निकली तो वो सेकंड चांस में निकाल लो। और जिन्होंने री इवैल्यूएशन भरी है और वो सप्ली नहीं देना चाहते तो वो अप्रैल को दे सकते हैं फिर। अब आपने अपनी सुननी है कि आप क्या करना चाहते हो, दूसरों की नहीं सुननी, अपनी सुननी। जब आप री इवैल्यूएशन भरते हो तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कोई भी आपको जानबूझ के फेल नहीं करता है, ये बात याद रखना। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे 10 बच्चों के आंसर शीट्स हैं। सोचो पहले ने लिखा है थोड़ा अपनी तरफ से, तो चलो उसका पेपर चेक करो। दूसरा बच्चा है, उसने लिखा है बिल्कुल बुक की वर्डिंग लिखी है, थोड़ा अपनी तरफ से लिखा है, तो टीचर को उसका आंसर ज़्यादा अच्छा लगा। फिर तीसरा बच्चा आया जिसने अच्छा नहीं किया पेपर, फिर चौथा आया। तो इस तरह से भाई आपके नंबर थोड़े कम मतलब हो जाते हैं। टीचर को आपका आंसर पसंद नहीं आया होता, या तो आपने ठीक ढंग से उसको लिखा नहीं होता। मतलब कुछ ना कुछ तो होती है बात जिसकी वजह से आपको कम मार्क्स मिले होते हैं। और री इवैल्यूएशन भरने के बाद आपके मार्क्स कम भी होते हैं, उसका मतलब है कि आपका पेपर ठीक ढंग से चेक हुआ था। और 1 नंबर या 2 नंबर आपके काट दिए जाते हैं, वो इसीलिए कि आपको सबक मिले, कि जो मिला है उसे एक्सेप्ट कर लो। मतलब 2-4 नंबर के लिए री इवैल्यूएशन ही भरनी, ये मतलब है उसका। अब ऐसा भी होता है कि बच्चे के 10-15 नंबर भी बढ़ते हैं, तो उसका स्ट्रिक्टली पेपर चेक किया होगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि डर ही जाना कि नहीं पेपर तो ढंग से चेक ही नहीं होते हैं, हमारा पढ़ने का क्या फ़ायदा है, ऐसा वैसा। पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। आप मेहनत कीजिए, जो आपको मिलता है उसे एक्सेप्ट कीजिए। री इवैल्यूएशन भरने के बाद भी जो आपको मिला उसे एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। एक रूल अपना ज़िंदगी में बना लो कि जो है उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। मेहनत करो, मेहनत करते रहो ज़िंदगी भर, और जो है उसको, जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। अब री इवैल्यूएशन भरी है तो आप कॉन्फिडेंट थे इसलिए भरी, तो जो मिला है उसे एक्सेप्ट कीजिए। और एक सकारात्मक सोच रखनी है। कमेंट्स आते हैं कुछ बच्चों के, वो पूछते हैं कि री इवैल्यूएशन में हमें पास कर देंगे, मेरे 2 नंबर कम है 2 नंबर दे देंगे। तो उससे ये पता चलता है कि उन्हें डाउट खुद दिया है, या तो उनके दिमाग में ये चलता है कि भाई टीचर फेल ही करता है, पता नहीं क्या क्या। और अब ऐसा भी है कि बच्चे जो है पिछली क्लास में जाना ही नहीं चाहते। वो एसपीयू का सिस्टम देखा हुआ है एचपीयू वालों ने, कि भाई वो 3 में फेल है तो वो रीअपेयर दे देते हैं, 4 में फेल है तो दे दे रहे हैं रीअपेयर। वो अब यूनिवर्सिटी की एक मजबूरी भी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास कम कॉलेजेस हैं, तो उनको करना पड़ेगा ना वो ऐसा। अब वैसे भी जो घाटा है वो बच्चों का घाटा है। और एचपीयू जो है वो पुरानी यूनिवर्सिटी है। चलिए इन बातों को छोड़ते हैं, अब अगली बात पे आते हैं कि बहुत ही खुशखबरी की बात है कि गोल्डन चांस जो है वो मिल चुका है, थर्ड चांस आ चुका है।
जब आपका फर्स्ट चांस नहीं निकलता, दूसरा चांस नहीं निकलता, थर्ड चांस मिलता है और ये चांस मिलता है एप्लीकेशन देके और यूनिवर्सिटी जाके। तो जो फर्स्ट चांस वाले हैं सुन लो, अब डरना भी नहीं है भाई, हाँ ऐसा ठीक है, डरना नहीं है, ऐसे बता रही हूँ मैं। और ये थर्ड चांस वालों के लिए वीडियो है कि उनका चांस आ चुका है। तो लास्ट डेट है विदाउट लेट फ़ी 7 सितंबर, भर लें तब तक। उसके बाद लेट फीस लग सकती है, कुछ दिन के लिए बढ़ाएंगे अगर बढ़ाना भी होगा, लेकिन भर दें तब तक। और फीस इतनी है। तो अब इसके आगे का भी मैं बता देती हूँ कि थर्ड चांस नहीं निकला तो क्या होगा। थर्ड चांस में फेल मीन्स फेल यू आप फिर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी सेकंड ईयर की क्या है, सप्ली है, और उसमें आप फेल हो जाते हो, तो आप फिर फेल हैं उस क्लास में, और फिर आप सेकंड ईयर के पेपर दोबारा देते हो, सारे देने पड़ेंगे। उसके बाद जो आपका थर्ड ईयर का रिज़ल्ट होता है वो गायब हो जाता है, फिर आपको थर्ड ईयर भी दोबारा करनी पड़ेगी। क्योंकि सिस्टम इस तरह से ना कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर कर ली, उसका रिज़ल्ट है, फिर सेकंड ईयर की सप्ली, फिर आप इसमें जो है वो फेल हो जाते हैं, फिर आप पेपर दोबारा से दोगे, आपके नंबर नए चढ़ेंगे। तो ये वाला जो स्टेप है ये फिर नहीं रहता, क्योंकि थर्ड ईयर के एग्ज़ाम देने के बाद आप पीछे हट रहे हो, तो पीछे वाला रिज़ल्ट फिर नया लगेगा, फिर ये जो है ये गायब, फिर थर्ड ईयर वापस से। वैसे थर्ड ईयर में अगर फेल होते हैं गोल्डन चांस में, तो उसके बाद उनको सेशन वाइज तो मिल जाता है चांस, जिसमें वो सारे पेपर दे सकते हैं, 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद भी दे ही सकते हैं। लेकिन वो चांस भी शायद अप्रैल को मिलता है कि कब, जैसे पर मिल जाता है। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले हैं वो फिर उनका है कि वो फेल हैं, या तो वो उस चीज़ को छोड़ के कुछ और कर लो, या तो फिर फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो फिर क्या ही फ़ायदा, वापस से फर्स्ट करो, मतलब काफ़ी टाइम जाता है। तो इसलिए एक बार पूरी अंतरात्मा, मतलब अपना पूरी आत्मा लगा लो उस सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट से प्यार कर लो, उस सब्जेक्ट को प्यार से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। या तो फिर जब आप एक बार फेल हो जाते हो, जैसे फर्स्ट ईयर में अगर बच्चा फेल है, तो वो कोई और कोर्स कर लो, कुछ और सब्जेक्ट पकड़ लो, बीए कर लो। ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी में फेल होने के बाद बीए करी और उन्होंने उसमें बहुत बेहतर किया, उसके बाद आगे बढ़ चुके हैं, बीएड कर चुके हैं, कई कुछ कर चुके हैं। फेल होने से क्या होता है, ऐसे भी ड्रॉप ले लेते हैं बच्चे, कईयों ने 1 साल का लिया होता है, 2 साल का लिया होता है। आपकी ज़िंदगी है, कुछ नहीं होता, अपने तरीके से जियो।